Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are doing the next questions of area under the curve. Okay, so first question is find the area of the region lying above the x-axis. हमें एक ऐसा एरिया निकालना है जो कि x-axis के ऊपर है. ठीक है, ये वाला एरिया और दो कर्व से बाउंडेड है. एक हमारे पास पैराबोला है जिसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक हमारे पास सर्कल है जिसकी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x. तो पहले फिगर कैसे बनी है हम वो देखेंगे. तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x. ठीक है, हमारे पास जनरल फॉर्म जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जो हम प्लस वन क्लास में पढ़ के आते हैं, जहाँ पे एच कोमा के क्या होता है सेंटर. ठीक है, तो इसको हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. हमें दिख रहा है वाई का तो कोई कॉम्पोनेंट है ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस 8 को हम इधर ले आएंगे और हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x. ठीक है, प्लस हमें क्या ऐड करना है कि किसका स्क्वायर बने, तो ये किसका होगा 2 × 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16. तो 16 हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 16. ठीक है, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर. अगर हम इसको और इस क्वेश्चन कंपेयर करें तो हमें मिलेगा जो रेडियस है वो कितना दे रखा है 4. ठीक है, और जो हमारा सेंटर है, सेंटर क्या होगा 4,0, ये हमारे पास सेंटर है. तो हमें एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर कहाँ पे है 4,0 पे है और 4 से अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर लेंगे तो वो कहाँ पे आएगा 8,0 पे. और एक हमें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है वो क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. ठीक है, दो हमें कर्व मिल गई. अब हमें निकालना है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, y की वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, दिस इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8x इक्वल टू 0. ओके, ये हो जाएगा माइनस, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0. अगर हम यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम x यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0. ठीक है, अगर दो वैल्यू 0 है इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 4 होगी. ठीक है, दो वैल्यूज मिल रही है x की, एक 0 और 4. तो एक x की वैल्यू 0 आएगी यहाँ पे. ठीक है, और एक x की वैल्यू आएगी यहाँ पे जो कि होगी 4,4. ठीक है, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे. अगर यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो वाई स्क्वायर कितना आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 × 4. वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 16. अगर वाई स्क्वायर 16 है तो वाई कितना है 4. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 4,4. तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, हमें कर्व मिल गई, हमारा 50% काम फिनिश हो गया. अब हमें निकालना है एरिया. एरिया में जो हम इंटीग्रेट करेंगे बच्चे वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस करेंगे, तो हम लेंगे dx, यानी जो हमारे पास एरिया आएगा वो dx के अलॉन्ग लेंगे. तो लिमिट भी हमें dx की चाहिए. तो भाई यहाँ पे देखो x कितना है 0, यहाँ पे x कितना है 4, यहाँ पे x 4 है, यहाँ पे कितना है 8. तो हमें यहाँ पे दो कर्व लेनी है. पहले लेनी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फिर लेनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला की लिमिट कहाँ से आएगी 0 से लेकर 4 तक, और इक्वेशन ऑफ सर्कल की कहाँ से आएगी 4 to 8. ठीक है, तो हमें दो एरिया निकालना है. पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ पैराबोला. एरिया ऑफ पैराबोला इसे हम मानते हैं फर्स्ट एरिया, बाद में हम ऐड कर देंगे इसे. ठीक है, सो पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास क्या है, पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 2√x. ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे y लिमिट 0 to 4 dx. ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 2√x इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 dx. 2 तो एज इज कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, x की पावर रूट है ये, तो हो जाएगा x की पावर 3/2. नीचे भी कितना जाएगा 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, हम मिल जाएगा 4/3. x की पावर 3/2. लिमिट पुट करेंगे 0 to 4, 4 पुट करेंगे 4/3 एज इट इज. जब हम लिमिट 4 पुट करेंगे यहाँ पे तो 4 की पावर क्या आ जाएगा 3/2. 0 पुट करेंगे तो वो तो 0 ही होता है हमारे पास. ठीक है, ओके. तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. तो हमारे पास कुछ ऐसा मिल जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3/2. 2 से 2 कैंसिल, हमें मिल जाएगा 4/3
इंटू 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है 8, तो हमें आंसर मिलेगा 4 इंटू 8/3, 4 8 ज़ा 32, 32/3, दिस इज आवर फर्स्ट एरिया ऑफ पैराबोला. यू कैन चेक. ओके, नेक्स्ट हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल. वो कैसे निकलेगा? इसको मान लेते हैं एरिया 2. ओके, तो एरिया ऑफ पैराबोला हमने निकाल लिया है. अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल की इक्वेशन हम यहाँ से लेंगे. ठीक है, ये कितना था? 4 का स्क्वायर 16 था, और यहाँ पे x माइनस 4 का स्क्वायर था, वो उधर चला जाएगा. तो 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी. स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी. ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करना है. इसको इंटीग्रेट करने का तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी लिखवाया है. फॉर्मूला क्या होता है? x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a. ये फॉर्मूला हमने पहले भी कुछ क्वेश्चंस में किया है, वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं. यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 4 आएगी यहाँ से. ठीक है, ये स्क्वायर है, और x की वैल्यू कितनी है? x माइनस 4. ठीक है, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे सीधा, और लिमिट्स पुट करेंगे. तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x/2. x कितना है हमारे पास? x माइनस 4. ठीक है, अपॉन 2, अंडर रूट में जो वैल्यू है वो सेम रहती है, 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ए स्क्वायर कितना है हमारे पास? 16/2 साइन इनवर्स ऑफ x, यानी x माइनस 4/a. ठीक है, लिमिट्स क्या है हमारे पास? लिमिट्स हमारे पास 4 to 8. ठीक है, जब हम 8 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 माइनस 4. 8 माइनस 4 कितना होता है? 4. 4/2, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास? 2. ठीक है, जब हम 16 और 16 इसे 8 पे कट कर देंगे. जब हम यहाँ 8 पुट करेंगे तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 4, और नीचे हमारे पास इसकी वैल्यू भी कितनी है? 4. तो 4/4 ये कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1. तो प्लस 8 साइन इनवर्स ऑफ 1. ठीक है, और जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा, और जब हम यहाँ पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 ये भी 0 हो जाएगा. तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? 0. ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 प्लस 8 साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? हम पहले भी करके आए हैं, वो होता है π/2. तो इससे कैंसिल हो जाएगा ये चीज़. यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 माइनस. ओके, जब हम यहाँ पे 8 माइनस 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16. तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी? 0. तो ये भी चीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास? 0. तो हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बचेगी, हो जाएगा 4π × 0. तो हमारे पास ये चीज़ क्या बची है? 4π. एक हमारे पास एरिया है 4π, एक का है हमारे पास एरिया 32/3. दोनों का ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा? हमारा आंसर बन जाएगा 4π प्लस 32/3 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, आप अपना आंसर लिख सकते हैं. Okay, so our next question is, using integration find the area of the triangular region whose sides have equation 2x plus 1, 3x plus 1 and x equal to 4. तो हमें 3 इक्वेशन दे रखी है और हमें उसका एरिया निकालना है. दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है. ठीक है, तो हमें 3 इक्वेशन दे रखी है. तो प्लॉट कैसे करोगे इक्वेशन को? यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो तो y कितना मिलेगा? 4. यानी जब x 0 है तो y कितना है? अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी. सॉरी, जब x 0 है तो y कितना है? 1. x 0 है तो y कितना है? 1. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0,1. फिर आप x की वैल्यू 2 पुट कर लो. x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी? 6 प्लस 1 7. यानी जब x 2 है तो y कितना है? 7. कुछ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, फिर अगर आप x की वैल्यू पुट करते हो 4, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 13. वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली. सिमिलरली आपके पास इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 2x प्लस 1. यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y कितना मिलेगा? 1. अगेन यही पॉइंट आएगा. यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5. यानी x जब 2 है तो y कितना है? 5. ये कुछ पॉइंट मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट जब x की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9. तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा. और हमें एक लाइन दे रखी है x इक्वल टू 4, तो हमने y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू 4 से एक लाइन बना ली. अब इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन है, इसका डाउनवर्ड्स, इसका भी डाउनवर्ड्स, और इसका अपवर्ड. ठीक है, तो हम लेंगे 0 to 4 एक इक्वेशन लेंगे, और एक इक्वेशन लेंगे
वाई एक्सिस की, जो कि हमारे पास होगी 0 to 4, यहाँ पे भी 0 to 4 है, तो हमें वाई एक्सिस की इंटीग्रेट करना चाहिए ऐसे। तो दो इक्वेशन में कौन सी दे रखी है, एक दे रखी है y इक्वल टू 2x+1, ठीक है, जो कि लोअर लाइन है, और एक है y इक्वल टू 3x+1, जो कि हमारे पास अपर लाइन। तो हमेशा याद रखो अपर में से लोअर माइनस करना है, अपर में से लोअर माइनस करना है। तो अपर क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन, ट्राइंगुलर रीजन वो होगा एरिया ऑफ अपर माइनस एरिया ऑफ लोअर, ठीक है। लिमिट सेम है 0 to 4 यहाँ से, 0 to 4 यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा 0 to 4 y अपर माइनस 0 to 4 y लोअर dx, ठीक है। तो y अपर की इक्वेशन क्या है, 3x+1 dx, y लोअर की इक्वेशन क्या है, 2x+1 dx, ठीक है। अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे 3 एक्स का इंटीग्रेशन क्या होती है, x²/2, तो जगह 3x²/2, 1 की इंटीग्रेशन कितने होते हैं 1, लिमिट पुट करेंगे 0 to 4 माइनस 2x की इंटीग्रेशन 2x²/2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 to 4। जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या जगह 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो जगह 3 × 16/2 प्लस 4 माइनस, यहाँ पुट करेंगे 4 का स्क्वायर, अगेन इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा माइनस का 21, ये हो जाएगा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 8 20, 24 प्लस 4 28, 28 माइनस 20, आवर आंसर इज 8 स्क्वायर यूनिट्स, okay, that's is our answer. Okay, so our next question is find the area enclosed by the parabola 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारे पास पैराबोला कौन सी है, 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3x² ये हमारी फर्स्ट कर्व की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। एंड अ स्ट्रेट लाइन दे रखी है हमें 3x माइनस 2y प्लस 12, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो क्या होगी हमारे पास 3x प्लस 12/2 इक्वल टू y, ये हमारे पास y की इक्वेशन हो जाएगी। तो हमें एक लाइन की इक्वेशन मिल गई और एक मिल गई इक्वेशन ऑफ कर्व, ओके। तो पैराबोला कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। सेंटर कहाँ पे आएगा इसका, इस तरफ सेंटर आ जाएगा, 3x² इक्वल टू 4y, हमारे पास पैराबोला आ गया, एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। आप x की वैल्यू से पुट करके y की वेरियस वैल्यू से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, तो ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, ओके। हमें इंटीग्रेशन करना है अलॉन्ग dx, तो लिमिट चाहिए हमें dx की, तो dx की लिमिट कैसे निकलेगी, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं। कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन में क्या कर देंगे पुट, तो y की वैल्यू आप एक इक्वेशन से निकाल के इसमें क्या कर दो पुट, आपको कुछ मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। यहाँ से हम 3x + 12 पुट कर देते हैं वहाँ पे, 3x + 12/2 इज इक्वल टू 3x² ये 2 इस तरफ चला जाएगा, चाहे इस 4 को इस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा 12x + 48 इज इक्वल टू 3x² माइनस ऑफ 6x² ओनली। अब अगेन 6 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, तो इक्वेशन में जाएगी x² माइनस 2x प्लस, अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 2x, और ये हो जाएगा 6 8 = 48 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से दो ऐसे नंबर ढूंढ सकते हो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 है, माइनस करने पे 4, तो कौन से होते हैं 4 और 2, तो एक x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 और एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी हमें यहाँ से 4, -2, तो एक -2 इस तरफ आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, हमें x की वैल्यू मिल गई, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, हमें पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन भी मिल गया dx के, जो एक हम लेंगे -2, एक हम लेंगे 4। तो हम करेंगे कैसे, हमें हमेशा याद है एरिया ऑफ अपर माइनस एरिया ऑफ लोअर करते हैं, अपर में से एरिया ऑफ लोअर को क्या करते हैं माइनस, तो एरिया ऑफ अपर निकालने के लिए हम क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, और एरिया ऑफ लोअर निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व। तो इक्वेशन ऑफ लाइन को इंटीग्रेट करके उसमें से माइनस कर देंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो एरिया इज इक्वल टू लिमिट क्या होगी हमारे पास -2 to 4 y ऑफ लाइन dx माइनस लिमिट -2 to 4 y ऑफ कर्व विच इज पैराबोला, ओके। सो y की वैल्यू कितनी निकाली हमने लाइन के लिए, हो जाएगी 3x
प्लस 12, 2 हमारे पास कांस्टेंट हम बाहर रख सकते हैं, इंटीग्रेशन -2 to 4 dx -2 to 4 अगेन 3x² अपॉन 4 dx। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, x² की इंटीग्रेशन कितनी होती है, x³ अपॉन 3, तो जगह 3/4 x³ अपॉन 3, ठीक है। लिमिट हमारे पास है -2 to 4 माइनस x² की कितनी होती है 3x² अपॉन 2, 1/2 हमने बाहर रखा है, 3x² अपॉन 2 प्लस 12x, लिमिट हमारे पास क्या होगी अगेन -2 to 4, ठीक है। हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक कर लेना आपको आंसर मिलेगा 90/2 माइनस यहाँ पे वैल्यू पुट करना, आंसर मिलेगा 72/4, ठीक है। कैंसिल करेंगे इस जगह 45 minus 18, so our answer will be 27 square units. Check the question. So our next question is, using integration find the curve area y equal to under root of 4 minus x square plus y square minus 4x equal to 0 and the x axis। हमें वो एरिया निकालना है जो कि इन दो कर्व से बाउंडेड है और एक्स एक्सिस से बाउंडेड है। तो पहली इक्वेशन देखो, पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वेयर है, हमें ऐसी कोई इक्वेशन नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। अगर आप स्क्वेयर बोथ साइड करोगे तो यहाँ से स्क्वेयर जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y का स्क्वायर बन जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ओके, सो दिस इक्वेशन इज रिजेंबल विद द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू अ सेंटर। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, सॉरी ग्राफ ऐसा बनेगा और इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पे रेडियस कितना है हमारे पास 2, राइट। तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया 2, तो ये चीज़ कितनी होगी हमारे पास सर्कल की 2, तो ये पॉइंट होगा 2,0। दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x। तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसकी सेंटर क्या है 2,0 पे है और y कितना है 0, तो सेंटर क्या है 2,0 पे है और y क्या है 0, और ओरिजिन से नहीं पास करे, ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी सर्कल। तो हो जाएगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी होगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर, इसकी इक्वेशन होगी। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगी 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो मुझे एक y की वैल्यू यहाँ से मिल गई है, एक मुझे y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी जो कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। मुझे दो कर्व मिल गई, ठीक है। अब मुझे निकालना है एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। इंटीग्रेट किसके करेंगे, एक्स के अलोंग करेंगे, और लिमिट्स हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू एक इक्वेशन निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लेना। तो हमें निकालना है ये रीजन जो कॉमन है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए बेटा 0 से लेकर 1 तक कौन सी इक्वेशन आ रही है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर क्या है 2। तो हम लेंगे एरिया 1, एरिया 1 क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर क्या है हमारे पास x,2, तो वो इक्वेशन क्या है 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। लिमिट्स क्या है 0 to 1 dx, ठीक है। मेरे पास फर्स्ट एरिया आ जाएगा। अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगेन फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है यहाँ पे। तो a हमारे पास क्या है यहाँ पे हमारे पास है 2 का स्क्वायर आएगा ना, ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं 0 to 1 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2 अपॉन 2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना है हमारे पास 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x कितना है x माइनस 2 अपॉन a, ठीक है। a हमारे पास 2 है, सॉरी। लिमिट्स क्या है 0 to 1, लिमिट्स क्या है 0 to 1। जब आप 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1/2। यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस 2 अगेन -1, तो ये जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट में 5।
आप इसे सिंप्लीफाई करके देख लेना, वैल्यू कुछ मिलेगी 1 - 2। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी, ये 4 - 1 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा -√3, ठीक है, +4, ओके 2 हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ठीक है। लिमिट्स क्या है हमारे पास, लिमिट्स तो हमने पुट कर दी, लोअर लिमिट कितनी है 0, अगर 0 पुट करेंगे तो 0 - 2, ये चीज़ 0 हो जाएगी, यहाँ 0 पुट करेंगे 0 - 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये चीज़ 0 हो जाएगी, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिलेगी, और वो मिल जाएगी 2 साइन इनवर्स ऑफ -1/2। अच्छा वो तो हमने पुट कर दी, 0 पुट करेंगे तो -2/-1 आ जाएगा, ओके। सो ये हो जाएगा -√3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कब होती है, π/6 पे, तो यहाँ पर से π/6 +2 साइन इनवर्स ऑफ 1 किस पे होता है, साइन इनवर्स 1 होता है π/2 पे, तो मेरे पास मिल जाएगी π/2, तो मेरे पास मिल जाएगा -√3 प्लस π/3 प्लस पाई, ठीक है। मैं फर्स्ट सर्कल से मिल जाएगा एरिया ऑफ सर्कल 2, वो हमारे पास आ जाएगा, उसे इंटीग्रेट करेंगे 1 2 लेकर 1 to 2, ठीक है, 1 to 2। इक्वेशन क्या आएगी 4 - x² dx, अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा x/2 अंडर में 4 - x², ठीक है, 4 - x² प्लस a² कितना है 4/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, लिमिट 1 to 2। जब 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, दिस टर्म बिकम 0, यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 2 साइन इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2 होता है, तो हम करेंगे 2 × π/2, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास पाई की, ठीक है। अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 पुट कर देंगे तो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3/2, ओके। जब यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस साइन 1/2 कितने पे होता है π/6 पे होता है, तो हमारे पास मिल जाएगा 2 × π/6, जो कि अगेन हो जाएगा π/3, तो जगह √3/2, ये हो जाएगा π/3, ठीक है। एक वैल्यू हमारे पास ये है, एक वैल्यू हमारे पास ये है, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, आंसर हमारे पास कुछ आ जाएगा 8π/3 - 2√3, यू कैन चेक योर आंसर, ओके। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी है कि यहाँ पे ना जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे तो √3 आएगा, यहाँ पे माइनस भी है, तो ये जो π/3 होगा वो किसका होगा, नेगेटिव का होगा, ठीक है, तो -π/3 हो गया। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये प्लस का पाई हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा -√3/2, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हो जाएगा प्लस का 2π/3, ये हमारे पास आया फर्स्ट एरिया का रीजन, ठीक है, फर्स्ट एरिया ऑफ रीजन। यहाँ पे भी हमने सेम गलती कर दी थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी थी, तो पाई माइनस लोअर लिमिट पिट करेंगे तो ये भी हो जाएगा -√3/2, और ये हो जाएगा -π/3, तो हमें ये मिल जाएगा आंसर। टोटल एरिया जो आएगा वो इन को ऐड करने से आएगा, तो टोटल एरिया इज इक्वल टू, जो हमें चाहिए वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या करेंगे ऐड, -3/2, ठीक है, प्लस 2π/3 प्लस -√3/2 प्लस 2π/3, ठीक है, 2π/3 हो जाएगा 4π/3, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 8π/3, ठीक है, ये √3/2 है, तो √3 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2√3 इज योर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।